तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक नॉर्मल प्राइस वाला जो VPS है उसके ऊपर हमारे 2 प्री सर्च नोड जो हैं वो रन हो रहे हैं, जिससे हमारे एक VPS के जो मंथली चार्जेस हैं वो हमारे सेव हो रहे हैं। ये एक VPS के ऊपर हमारे 2 प्री सर्च नोड सक्सेसफुली रन हो रहे हैं और प्रॉपरली अर्निंग भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूफिक्सर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, लास्ट वीडियो जो हमने प्री सर्च इंजन के ऊपर बनाई, जिसमें मैंने आपको गाइड किया कि हम किस तरह से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के 10 से 15-20 डॉलर डेली का अर्न कर सकते हैं प्री सर्च इंजन को यूज़ करते हुए। उसमें कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए कि जो हम इसके ऊपर अर्निंग करेंगे उसको हमने विड्रा कैसे करना है, यानी कि उसको हमने अपने अकाउंट में अपनी जेब में कैसे लेके आना है। तो आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपको ये गाइड करूँगा कि हम जो इसके ऊपर अर्निंग करेंगे उसको हमने विड्रा कैसे करना है, और दूसरा लास्ट वीडियो के आखिर पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, यानी प्री सर्च इंजन के ऊपर अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके हम अर्निंग कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कंप्लीट आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके तो इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर तो आपका इसके ऊपर अकाउंट है तो लॉगिन कर लेना है। अगर अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर प्री सर्च इंजन के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल स्टेप है, उनको फॉलो करके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखकर तो इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये नेक्स्ट लिंक के ऊपर जाना है। ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर हमने लॉन्च आ नोड के बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च आ नोड, इस बटन को हमने प्रेस कर देना है। तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगी कि किस तरह से आप प्री सर्च इंजन का नोड रन करके तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो डैशबोर्ड का लिंक नज़र आ रहा है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये प्री सर्च नोड का जो डैशबोर्ड है ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन की होती है, रजिस्ट्रेशन कोड होता है, ये है। यहाँ पर आपको इजीली आप इसको यहाँ से कॉपी करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन काम है वो ये है कि आपने इसके ऊपर अगर एक नोड रन करना है तो आपको उसके लिए 4000 प्री सर्च टोकन चाहिए। अगर आपने 2 नोड रन करने हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए 8000 प्री सर्च टोकन। तो चलें देखते हैं कि प्री सर्च टोकन की प्राइस क्या है और अगर हम एक नोड रन करते हैं तो वो नोड हमें कितने में पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं जी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्री सर्च की प्राइस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री सर्च की प्राइस आ चुकी है और ये 2 सेंट के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है। तो अगर हमें 4000 प्री सर्च टोकन चाहिए एक नोड को रन करने के लिए, तो यहाँ पर हम उनकी प्राइस चेक कर लेते हैं। 4000 प्री सर्च टोकन जो है ये हमें 85.98 यानी $86 में पड़ रहे हैं 4000 प्री सर्च टोकन। तो इससे हमें रिवार्ड क्या मिलेगा, अगर हम एक नोड रन करते हैं तो वो डेली बेस पे हमें 4 से 5 प्री सर्च टोकन क्रिएट करके देगा, यानी उसका रिवार्ड हमें 4 से 5 प्री सर्च टोकन मिलेंगे। अगर 5 भी प्री सर्च टोकन मिलते हैं तो हमारा मंथली जो है वो बन रहा है हमारा 150, यानी 150 टोकन हमें एक नोड जो है वो मंथली अर्न करके दे सकता है। तो उसका हमारा मंथली जो बन रहा है वो जस्ट हमारा 3.22 सेंट यानी $3.22 यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, यानी कि बहुत ही लो प्राइस है। क्यों लो प्राइस है, यहाँ पर हम इसकी प्राइस की ऑल टाइम हाई को देखेंगे।
यहाँ पर ये अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ये है ऑल टाइम हाई इसका है जी $1.40। अगर $1.40 की इसकी हम प्राइस लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा $150 है वो कितने में जा रहा है हमारा, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई हम करते हैं 1.40। ऑल टाइम हाई को अगर हम देखें तो ये हमारा $210 हमारा मंथली बन रहा है। यानी कि अगर इसको अभी हम नोड को रन करते हैं तो जो हमारे मंथली अर्निंग होगी, जो हमारे टोकन अर्न होंगे, वो अगर हम होल्ड करते हैं और इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस जैसे कि हम अभी जो क्रिप्टो का बुल रन है इसके बिल्कुल स्टार्ट में है, तो ऑल जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, ऊपर को जा रही है। तो अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है, हर चीज़ क्रिप्टो में जो भी है वो लक के ऊपर है, अगर के ऊपर है। अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो हमें बेनिफिट हो सकता है, अगर इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती तो हमें इसमें नोड रन करने से अभी कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन किस तरह से हम ये कुछ भी ना होने से इसको कुछ ना कुछ की हद तक ला सकते हैं, यानी कि अगर हम इसका नोड रन करें तो हमारे जेब से पैसे ना जाएं बल्कि हमें मंथली $1, $2, $4 जो हैं वो मिलते रहें। और अगर हम इसको होल्ड करें, जो हमारी मंथली अर्निंग होगी उसको अगर हम होल्ड करें तो इसकी प्राइस जो है ऊपर जाने के बाद अगर हम सेल करें तो हमारी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाए। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आप इससे अर्निंग जो है वो आज के दौर में, आज की इस प्राइस के ऊपर रहते हुए किस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक नहीं बल्कि 2 प्री सर्च नोड हमें रन करना होंगे, वो भी सिंगल वीपीएस सर्वर के ऊपर। क्योंकि अगर हम एक वीपीएस सर्वर रेंट पर लेते हैं तो उसका रेंट जो है वो मंथली इतना ही बनता है। अगर चीपेस्ट वीपीएस भी हम बाय करते हैं तो वो 2 हटाई या $3 में हमें मंथली पड़ता है। तो उस तरह से तो हमें इसमें कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, यानी जो हमारी अर्निंग होगी वो हमारी वीपीएस की चार्जेस पे चली जाएगी। तो इसमें हम ये करेंगे कि एक वीपीएस बाय करेंगे और उसके ऊपर हम 2 नोड प्री सर्च नोड 2 एक ही वीपीएस के ऊपर रन करेंगे, जिससे एक वीपीएस की जो प्राइस है हमारी वो हमें मंथली हमारी जो बचती रहेगी वो हमारी अर्निंग में काउंट होती रहेगी। और इस तरह से हमारे जो टोकन है प्री सर्च टोकन वो कैलकुलेट होते रहेंगे। अगर इनको हम होल्ड करते हैं तो हम इनको हाई प्राइस के ऊपर जाकर सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने एक नोड रन करना है तो उसका अभी रन करने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर हम एक वीपीएस इसको रन करने के लिए या अपना सिस्टम 24 घंटे अपना जो पर्सनल पीसी है उसको भी उसके ऊपर इसको हम चलाकर उसको 24 घंटे रन करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें इसके जो अर्निंग है उससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। तो इसके लिए हम एक चीपेस्ट सा वीपीएस लेंगे, उसके ऊपर हम 2 नोड रन करेंगे, यानी इसको हम 8000 प्री सर्च टोकन हमें चाहिए होंगे 2 नोड जो हैं उनको रन करने के लिए, और वो हमें पड़ रहे हैं $172 के अंदर। तो हमने 8000 प्री सर्च टोकन बाय कर लेने हैं। कहाँ से बाय करने हैं उसके लिए हम जाएंगे KuCoin के ऊपर। KuCoin को यहाँ पर हम ओपन करेंगे और इसको अपने अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे प्री सर्च को। प्री को टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये देखें प्री टोकन जो है ये आ चुका है। यहाँ पर ये प्राइस ऑर्डर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जिस प्राइस पे हमने बाय करना है वो प्राइस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये बायर हैं, ये सेलर हैं। तो अगर हम इंस्टेंट बाय करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर देखना है कि जो सेलर जो है वो हमारी क्वांटिटी को पूरा कर रहा है, उस सेलर को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और बाय ऑर्डर को लगाना है। जैसे यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमारा ऑर्डर पूरा होने वाला है, यानी ये बंदा 5000 सेल कर रहा है और ये नीचे वाले डाल कर तो ही हमारा 8000 पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये प्राइस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्वांटिटी में टाइप करेंगे 8000, यानी हमें 8000 प्री सर्च टोकन चाहिए। तो इस प्राइस के ऊपर ये हमारे बनेंगे $173 के, यानी $173 हमें पे करना होंगे।
8000 प्री सर्च टोकन को बाय करने के लिए। तो 8000 प्री सर्च टोकन को यहाँ पर बाय कर लेंगे और बाय करने के बाद हमने इसको अपने प्री सर्च का जो हमारा अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और यहाँ पर आने के बाद हम अब विड्रा को दबाएंगे और विड्रा में यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्री सर्च टोकन को जो हमने यहाँ से लेकर जाना है अपने वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पर हमने प्री सर्च को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने जो प्री सर्च का वॉलेट का एड्रेस है वो यहाँ पर हमने टाइप करना है। वो एड्रेस आपको कहाँ पे मिलने वाला है उसके लिए हम जाएंगे दोबारा से और यहाँ पर हम प्री सर्च नोड के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे दोबारा से और यहाँ पर हम दबाएंगे जी ट्रांसफ़र प्री के बटन को और यहाँ पर ये देखें हमने फ्रॉम ब्लॉकचेन यानी एक्सचेंज से इसके ऊपर लेके आना है। तो हम यहाँ पर फ्रॉम ब्लॉकचेन के बटन को यहाँ पर दबाएंगे, ये आइकन को प्रेस करेंगे और ये यहाँ पर हम आ जाएगा हमारे वॉलेट का एड्रेस। तो इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और दोबारा से हम चले जाएंगे KuCoin के ऊपर और यहाँ पर इस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। तो ये ERC20 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जितने हमने प्री सर्च टोकन यहाँ से लेकर जाने हैं उनको यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ 8000 हमने लेके जाने हैं तो यहाँ 8000 हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर इसकी फ़ीस जो लग रही है वो 300 प्री टोकन जो है ये इसकी फ़ीस लग रही है। तो उसके लिए हमें 300 जो प्री सर्च टोकन है वो एक्स्ट्रा बाय करने होंगे, यानी हमें बाय करना होंगे 8300 प्री सर्च टोकन। यहाँ से बाय करके यहाँ से लेके जाएंगे अपने प्री सर्च नोड के वॉलेट के अंदर। तो हमें 300 फ़ीस पे करना होगी 300 प्री टोकन। तो यहाँ से हम 8300 लेके जाएंगे तो वहाँ पर हमें रिसीव होंगे 8000। तो यहाँ से 8300 यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ विड्रा के बटन को दबा देना है। तो ये विड्रा हो जाएंगे KuCoin से हमारे जो हमारा वॉलेट है प्री सर्च नोड का उसके वॉलेट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये मेरे प्री सर्च टोकन जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये तो हो गया कि हमने यहाँ पर टोकन कैसे लेके आना है। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि कुछ दोस्तों ने पूछा कि हम इससे विड्रा कैसे ले सकते हैं, यानी यहाँ पर जो हम अर्निंग करते हैं उसको हमने यहाँ से विड्रा कैसे लेना है, यानी अपने अकाउंट में कैसे लेके जाना है KuCoin के अकाउंट के अंदर या अपने वॉलेट के अंदर। तो उसके लिए इजी मेथड है, सेम ही जैसे हमने इसके अंदर लेके आए हैं वैसे ही हम इससे बाहर भी लेके जा सकते हैं। हम ये इसके इस लिंक के ऊपर जाएंगे, ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस लिंक को ओपन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आप जो है 1000 यानी 1000 मिनिमम टोकन जो है वो आपके पास होंगे तो आप उनका विड्रा ले सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी 8000 और 350 से ऊपर टोकन हैं तो मैं यहाँ से इनका विड्रा ले सकता हूँ। अगर आपके पास 1000 से कम टोकन हैं तो आप इनका विड्रा नहीं ले सकते क्योंकि इनकी प्राइस कम है। तो 1000 से अगर कम का आप विड्रा लेते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो बहुत थोड़ी बन रही है, इसलिए 1000 की जो अमाउंट है वो ही यहाँ से विड्रा होगी। तो 1000 पूरा करने के बाद आप यहाँ से विड्रा ले सकते हैं। तो सिंपल उसी तरह जैसे हमने वहाँ पर KuCoin के ऊपर इसका अपने प्री नोड के वॉलेट का एड्रेस दिया था, सेम उसी तरह यहाँ पर आपने ये वॉलेट एड्रेस के अंदर अपना KuCoin का जो यहाँ से आपको मिलेगा जी KuCoin के अंदर हम जाएंगे और यहाँ एसेट के अंदर आएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर जैसे हमने विड्रा किया था वैसे डिपॉजिट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो को दबाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे जी प्री को और प्री को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नेटवर्क में सिलेक्ट करेंगे या ERC20 को और इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने वॉलेट एड्रेस के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर अमाउंट लिखेंगे 1000 से ऊपर जो भी होगी। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर 2FA कोड लगाया हुआ है तो अगर आपने लगाया हुआ है तो आप इसको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेंगे, अगर नहीं तो जस्ट यहाँ से विड्रा को दबाएंगे तो यहाँ से टोकन निकल कर आपके KuCoin के अंदर चले जाएंगे।
तो ये विड्रा का मामला भी आपका क्लियर हो गया, जो दोस्तों ने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था। तो यहाँ पर हमारे पास जी 8355 टोकन प्री सर्च टोकन जो है वो आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने नोड को रन कैसे करना है, वो भी एक सर्वर के ऊपर हमने 2 नोड कैसे रन करने हैं, ये आगे हम देखते हैं। तो उसके लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक बहुत ही चीपेस्ट जो कंपनी है वो सर्च की है, जहाँ से हमें बहुत ही हल्की प्राइस में, बहुत ही सस्ती प्राइस में वीपीएस सर्वर जो है वो मिल जाएगा। आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर लेना है, तो आपके पास ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये जस्ट लॉगिन को दबाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन का पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अकाउंट नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट को दबा लेना है और सिंपली ये जो इंफॉर्मेशंस है इनको पुट करने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इसका पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर ये सर्विसेज के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ऑर्डर आ न्यू सर्विस के लिंक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास स्पेशल ऑफर वाली जो सर्विस का लिंक है इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये देखें, आपको एक जो वीपीएस है वो मंथली फीस उसकी है यहाँ पर 1.25 सेंट, यानी $1.25 मंथली में आपको यहाँ पर वीपीएस मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुनासिब प्राइस है जिसमें हम वीपीएस को ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हम ऑर्डर नाउ के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर का पेज आ चुका है। यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन को सिलेक्ट करना है। लोकेशन आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने उबंटू 20 या 22 इस दोनों में से कोई एक वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 22 को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पर हमने चूँकि 2 नोड जो हैं वो एक ही वीपीएस के ऊपर रन करने हैं, तो हमें उसके लिए 2 आईपी एड्रेस चाहिए होंगे। एक तो हमें इसमें फ्री मिल रहा है वीपीएस के साथ जो इसका अपना आईपी होगा, और एक हमें एक्स्ट्रा आईपी चाहिए। तो उसके लिए हमें $1 मंथली अलहदा से पे करना पड़ेगा। यानी इस तरह से ये हमें सालाना जो है इसके 27 यानी $27 जो हैं इसके पे करना पड़ेंगे। अगर हम एक ही नोट रन करते हैं तो हमें इसके सालाना जो है वो $15 पे करना पड़ेंगे। तो हमने चूँकि 2 नोड रन करना है इसलिए हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आईपी को सिलेक्ट करेंगे और $27 जो हैं वो इनको पे करके तो इनका जो ये वीपीएस है इसको बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर जो है ये बन चुका है। यहाँ चेकआउट को दबाएंगे और इस ऑर्डर को हम प्रोसीड कर लेंगे। तो मैं चूँकि ऑलरेडी एक वीपीएस यहाँ पर बाय कर चुका हूँ तो मैं उसी को आगे सेटअप करता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि $27 में मैंने ये एक वीपीएस ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका हूँ। जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया वही सेम जो वीपीएस है वो मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। इसके बाद आगे हमने जाना है जी इंस्टेंट कंट्रोल वाले पेज पे, जिसका लिंक आपको आपके ईमेल एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। इस लिंक को आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके नेटवर्क को। तो यहाँ नेटवर्क के टैब के अंदर हमें हमारे जो दोनों आईपी हैं यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इन दोनों आईपीज़ को आपने कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर लेना है, क्योंकि ये दोनों आईपीज़ जो हैं ये हमें आगे नोड के सेटअप के अंदर काम आएंगे। तो नोड को अभी हमने सेटअप करना है वीपीएस के ऊपर। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल सी एक जो टेक्स्ट फाइल है ये बनाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें सारी जो कमांड्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिनको आपने फॉलो करना है और आपका जो नोड हैं 2 नोड एक वीपीएस के ऊपर रन हो जाएंगे। तो मज़ीद मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो आईपीज़ वगैरह हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा, जहाँ पर जो जो चीज़ें आपने इस फाइल के अंदर चेंज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर मैंने नाम यूज़ किया है प्री 1 और प्री 2, यानी 2 नोड मैं इस वीपीएस के ऊपर रन करने जा रहा हूँ, प्री 1 और प्री 2।
तो आप ये प्री 1 और प्री 2 की जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, प्री 2, 3, 4 जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, प्री सर्च पूरा लिख सकते हैं। जो आपने दोनों नोड्स का नाम लिखना है वो आप यहाँ पर ये चेंज इसके कमांड्स के अंदर ये चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये जो ये आईपी है, ये हमारा जो डॉकर है उसके इंटरनल आईपीज़ होते हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं। अगर तो यही हैं तो आपने यही रहने देने हैं। अगर आपके केस में कोई चेंजेस वगैरह है तो आपने ये आईपीज़ भी अपने चेंज कर लेने हैं। उसके बाद आगे जो कमांड्स के अंदर मैं अब यूज़ करूँगा वो ये मेरे वीपीएस के 2 आईपी होंगे। ये आपने अपने वीपीएस के आईपीज़ यहाँ पर चेंजिंग कर लेने हैं। जिस कमांड के अंदर ये मैं आईपी यूज़ करूँगा वहाँ पर आपने इस आईपी की जगह पर अपने वीपीएस के आईपी पुट करने हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए ये ऊपर ये नोट इतना लिख दिया है ताकि आप लोगों को इस फाइल को समझने में आसानी रहे। तो आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे टर्मिनल के साथ। तो उसके लिए हमने इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने अपने पीसी के ऊपर पुटी। अगर आपने किया हुआ है तो वेल, अगर नहीं किया हुआ तो आपने जो पुटी टर्मिनल है ये अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रूट एट अपने सर्वर का आईपी, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे जी 5829 ये पोर्ट है, और उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारा वीपीएस जो है वो सक्सेसफुली पुटी के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर पासवर्ड जो हमने दिया होगा वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। जो हमारा रूट का पासवर्ड है वो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जस्ट आपने पासवर्ड टाइप करना है और इंटर को दबा देना है। तो ये देखें सक्सेसफुली हमारा जो वीपीएस है वो पुटी के साथ कनेक्ट हो चुका है और लॉगिन भी हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने उबंटू के ऊपर CURL को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए ये कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इंटर के बटन को दबाएंगे तो ये CURL उबंटू के ऊपर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें जी CURL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए ये डॉकर की कमांड को यहाँ पर कॉपी करेंगे और सेम उसी तरह जैसे हमने CURL को इंस्टॉल किया है उसी तरह इसको भी यहाँ पर पेस्ट करके तो इंटर को दबाएंगे तो डॉकर जो है ये हमारे VPS सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हमने डॉकर के अंदर नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि हमने 2 नोड जो हैं वो VPS के ऊपर रन करने हैं। तो उसके लिए हमें सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि कौन सा नोड जो है वो किस IP के ऊपर रन हो। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको IP जो नज़र आ रहा है ये IP डॉकर का जो इंटरनल IPs होते हैं। तो आपके केस में डिफरेंस हो सकते हैं, अगर तो यही हैं तो आप यही कमांड को कॉपी करके यूज़ करेंगे। अगर ये आपके केस में ये जो डॉकर के इंटरनल आईपीज़ हैं ये चेंज हैं तो आपने अपने वाले आईपी यहाँ पर पुट करने हैं और अपनी जो कमांड है उसको अपने आईपीज़ के मुताबिक चेंज करने के बाद आपने इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और सेम उसी तरह इसको भी पुटी के अंदर पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद अभी हमने इसके साथ अपने जो हमारा प्रीसर्च नोड है उसको इसके साथ यहाँ पर बाइंड करना है। तो जो हमारा जो फर्स्ट मेरे VPS का IP है उसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ। ये आपने अपने VPS का IP यहाँ पर देना है जो मेरा यहाँ पर IP है। बाकी आप सेम रहने देंगे और इस कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इंटर के बटन को दबाएंगे तो ये हमारा एक जो नोड है उसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम दूसरे नोड का जो नेटवर्क है उसको भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सेम उसी तरह इस दूसरी IP वाले जो कमांड है इसको कॉपी करके तो इसके अंदर पेस्ट करेंगे और इंटर के बटन को दबाएंगे तो सेम दूसरे IP जो हमारे सर्वर का IP है उसकी कमांड को
कॉपी करेंगे और इसको भी इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर के बटन को दबाएंगे तो ये हमारा जो काम है ये सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो नेटवर्क है ये डॉकर के अंदर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। आगे हमने नोड को रन करना है तो उसके लिए ये प्रीसर्च को हम डॉकर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, पुल करेंगे। उसके लिए ये कमांड कॉपी करेंगे और पुटी के अंदर यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके तो इंटर के बटन को दबा देंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुली डॉकर के अंदर प्रीसर्च इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हमने अपने जो रजिस्ट्रेशन की है उसको डालकर तो अपने दोनों नोड जो हैं वो रन करने हैं। फर्स्ट ये कमांड कॉपी करेंगे और इसके अंदर हमने यहाँ पर जो जहाँ पर XX लिखा हुआ है यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और इसके अंदर यहाँ पर हमने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद इस कमांड को कॉपी करना है और पुटी के अंदर पेस्ट कर देना है। ये X वाली जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन कोड डालने के बाद इस कमांड को आपने कॉपी करना है और पुटी के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कोड डालने के बाद कमांड को यहाँ पर टाइप कर दिया और इंटर के बटन को दबा देंगे। तो ये एक कमांड जो है, एक हमारे नोड की कमांड जो है वो यहाँ पर पुट हो चुकी है। सेम इसी तरह हम दूसरे नोड की कमांड जो है उसके अंदर से भी XX की जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन कोड डालने के बाद कमांड को कॉपी करके तो इसके अंदर पेस्ट करेंगे। सेम दूसरी कमांड के अंदर भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन कोड डाला और कमांड को यहाँ पर पेस्ट करके तो इंटर के बटन को दबा दिया। तो ये हमारे दोनों जो प्रीसर्च नोड हैं वो यहाँ पर उनकी कमांड जो है वो इंटर हो चुकी हैं। अभी इनको ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए ये लास्ट वाली आपने कमांड दे देनी है जिससे आपका जो नोड का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली, नोड एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली डॉकर के अंदर अपडेट होती रहेगी। तो इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट करना है, ऑटो अपडेट की कमांड को, और इंटर के बटन को दबा देना है। और ये ऑटो अपडेट की कमांड जो है ये भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे जो नोड हैं वो वर्किंग कंडीशन में आ चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए ये कमांड टाइप करेंगे यहाँ पर और इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर ये P का जो लोगो आ गया है इसका मतलब ये है कि आपका pre1 जो नोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसी तरह ये कमांड देके तो हम दूसरा pre2 नोड जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने चेक नहीं करना तो आप वापस जाएंगे अपने प्रीसर्च नोड डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करेंगे और ये यहाँ पर ये देखें जो ग्रीन ये निशान आ चुका है कनेक्टेड के अंदर। इससे ये आपको पता लग जाएगा कि आपके दोनों जो नोड हैं वो यहाँ पर रन हो चुके हैं और कनेक्टेड हो चुके हैं। यानी हमारे एक VPS के ऊपर हमने प्रीसर्च के 2 नोड रन कर दिए, जिससे हमारा ये है कि ये डेली बेस पे हमें 8 से 10 प्रीसर्च टोकन जो हैं ये अर्न करके देंगे, जो कि जिनकी वैल्यू अगर हम देखें तो अगर ये 8 भी करते हैं तो ये हमारे बनते हैं 30 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे बन रहे हैं 240। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें जो इसकी प्राइस चल रही है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर उसके साथ, तो ये हमारी जो $0.215 ये इसकी प्राइस चल रही है। तो इसको हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.0215 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे $5 जो हैं ये मंथली हमें निकाल के दे रहे हैं 2 प्रीसर्च नोड, जबकि हमें VPS के चार्जेस जो पड़ रहे हैं वो हमें पड़ रहे हैं
वो हमें तकरीबन पड़ रहे हैं 27 को अगर हम डिवाइड करें 12 के साथ तो हमें देख लेते हैं कि कितने पड़ रहे हैं। 27 डिवाइड 12, यानी कि जो हमारा मंथली हमारे VPS के चार्जेस पड़ रहे हैं वो हमें पड़ रहे हैं 2.25 यानी $2.25, और जो हमारी अर्निंग हो रही है ये हमारी हो रही है हमारी $5 से ऊपर हो रही है, यानी कि 50% जो है हमें वो मंथली बेस पे अर्निंग हो रही है। यानी इस तरह अगर हम 5 या 10 VPS लेके तो हर VPS के ऊपर 2-2 नोड रन करते हैं, यानी 30 या 40 नोड अभी हम रन कर लेते हैं, तो एक तो हम उसमें से 50% जो अपना वो बचाने लग जाएंगे, जो कि सब की अगर कलेक्ट की जाए तो एक अच्छी अमाउंट जो है वो बन जाएगी। अगर इनको हम होल्ड कर लेते हैं और बुल रन में इसकी हाई प्राइस का वेट करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अगर हम इसकी प्राइस जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं भी जाते और जस्ट $1 के ऊपर हम जाकर इसको सेल करते हैं, यानी इसकी ऑल टाइम हाई अगर $1.40 है तो हम इसको जस्ट $1 के ऊपर भी सेल करते हैं तो हमें $240 मंथली मिल रहे होंगे एक VPS के ऊपर। तो अगर हम 5 या 10 VPS लेकर तो उसको इनको रन कर लेते हैं और मैक्सिमम जितना हम होल्ड कर सकें इनको कर लें, और जो हमें हमारी कास्ट पड़ रही होगी VPS वगैरह के ऊपर उतना हम बीच में से सेल करके तो उसको इसके ऊपर भी लगाते रहें, तो तब भी जो होल्डिंग है उनको हम इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस तरह जे हमारे जो अच्छे खासे जो प्री सर्च टोकन हैं ये आने वाले बुल रन के लिए हम इकट्ठा कर लेंगे। तो काम यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो हमने ये 8000 प्री सर्च टोकन लिए हुए हैं इनको हमने हर नोड के लिए 4000 टोकन जो है इनको स्टेक करना है, तब जाकर यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ हमारे जो नोड हैं ये रन हो चुके हैं लेकिन अभी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर स्टेक के बटन को दबाएंगे और ये यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ आ गया जी 4000 एक जो नोड है उसके लिए हमने स्टेक करना होते हैं। तो यहाँ पर 4000 को लिखेंगे और ये ऑप्शनल है, इनको छोड़ दें, और ये दोनों ऑप्शन है आपने चेक कर देनी है। अगर हमारा जो नोड है वो डिस्कनेक्ट होता है या दोबारा से रिकनेक्ट होता है तो उसके लिए हमें जो ईमेल है उसके ऊपर ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपका नोड जो है वो VPS में प्रॉब्लम की वजह से या किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट वगैरह हुआ है। तो बाकी पोल्स में ये आल को सिलेक्ट रहने देंगे और इसको अपडेट कर देंगे यहाँ पर 4000 टाइप करने के बाद। तो यहाँ पर ये 4000 जो हमारे प्री सर्च हैं ये सक्सेसफुली स्टेक हो जाएंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये 4000 प्री जो हैं यहाँ पर स्टेक हो चुके हैं और बाकी हमारे पास 8000 में से उतने माइनस हो गए। बाकी दूसरे 4000 जो है वो हम इस दूसरे नोड के लिए यहाँ पर स्टेक करेंगे ताकि हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम दोबारा से 4000 को टाइप करेंगे और ये दोनों ऑप्शनों को चेक कर देंगे ताकि हमारा जो नोड है वो डिस्कनेक्ट हो तो हमें पता लग जाए। 4000 टाइप करने के बाद यहाँ पर भी इसको अपडेट कर देंगे और दोबारा अभी हम वापस जाकर देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर ये देखें जी दोनों नोड्स के अंदर हमारी जो सप्लाई है 4000 और 4000 ये यहाँ पर स्टेक हो चुकी है और दोनों नोड हमारे सक्सेसफुली वर्किंग कंडीशन में आ चुके हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कोई अर्निंग वगैरह आती है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हमारे जो नोड हैं वो प्रॉपरली उन्होंने काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक VPS के ऊपर 2 प्री सर्च नोड रन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।